ये इंद्रियां, ये शरीर, ये सब एक दिन मृतक हो जाएंगे, ये मुर्दा हो जाएंगे। मर जाएगा शरीर, लाश पड़ी होगी। तुम्हारी लाश को देख करके कोई धिक्कार न सके, कोई मक्कार न कह सके, कोई दुत्कार न सके। तुम्हारी लाश का भी लोग सत्कार कर सकें, माला पहनाने के लिए आए, ऐसी जिंदगी बनाना। मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे। कौन चलावे साइकिलिया, इस तरह के गीत भी मत गाना। मन को बस में रखो। तुम साधारण नहीं। अविद्या आश्रम के पर्चे बट रहे हैं, इनको संभाल लो, पढ़ लो, देख लो, सुरक्षित रख लो। और यदि मन बन जाए तो अविद्या आश्रम के निर्माण में तुम भी गिलहरी बनकर थोड़ा सा रेत झाड़ देना, रीछ भालू बन करके योगदान कर देना, ग्वाल बाल बन करके सहयोग कर देना, जिससे जितना बन पड़े। अविद्या राम की नगरी है, भगवान श्री राम का वहाँ जन्म हुआ था, अवतार हुआ था। महाराजा दशरथ की राजधानी अयोध्या थी। सरयू का तट है। राम भगवान जिस मिट्टी में खेलते थे भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण के साथ, अनुज भ्राता कभी हारने लगते थे खेल में तो भगवान जानबूझकर उनकी जीत करा देते थे, खुद हार लेते थे। यही तो राम का गुण था। भाई को हराकर तुम विजयी नहीं कहला सकते हो, भाई को मारकर तुम सूरवीर नहीं कहला सकते हो, भाई से हार कर तुम विजयी कहला सकते हो। भाई से हार जाना भी अपनी जीत है। देवरानी जेठानी के बीच में हार जाना अपनी सबसे बड़ी विजय है। माँ बाप से हार जाना ये सबसे बड़ी जीत का सर्टिफिकेट है। माँ बाप को अगर तुमने धक्का दे दिया, इससे बड़ी कोई हार नहीं। अपनी माँ को गाली भी मत देना, कठोर मत बोलना। सासू के पैरों में शाम को तेल मालिश कर देना। एक दिन तुम भी सासू बनोगे, वो दिन आने वाला है। तुम भी माँ बनोगे, तुम भी दुल्हन बनोगे। याद रखना, आकाश में धूल फेंकोगे, वो धूल थोड़ी देर के बाद तुम्हारे सिर पर गिरेगी। आकाश में फूल फेंकोगे, थोड़ी देर के बाद वो फूल तुम्हारे सिर पर गिरेगी। जो व्यवहार बर्ताओ कि धूल और फूल तुम दूसरों पर फेंक रहे हो, याद रखना वो धूल और फूल सब तुम्हारे ऊपर ही गिरने वाला है। इसलिए कभी बुजुर्गों को सताना मत। बुजुर्गों का तप देख लो, बुजुर्गों की महिमा देख लो, बूढ़ों की मेहनत देख लो। बूढ़ों की 90 साल के पहले याद करो कैसा भारत देश था, कितने कष्टों में घर बनाया होगा, कितने दुख उठाकर तुमको पाला पोसा होगा। आज तुम उनको आंख दिखाते हो। तुम्हारी आंख का कीचड़ जिन्होंने पोंछा है उनको तुम आंख दिखाते हो। तुम्हारी नाक जिन्होंने पोंछकर साफ किया है उनकी नाक कटा दी तुमने, शर्म नहीं आती है। और तुम्हारे खुश रहने के लिए जो तुम्हारे पेट में गुदगुदाते थे, तुम हंसते थे, आज उनकी हंसी खुशी छीन ली तुमने। यही जिंदगी है। कृपया सावधान हो जाइए। अपने बूढ़े माँ बाप को, उनके मुंह में दांत नहीं लेकिन फिर भी हंसाइए। उनकी आंखों में रोशनी कम है, चश्मा टेस्ट करके लगाइए।
उनके पैर नहीं चल सकते हैं जो तुमको कंधों पर लाद कर चलते थे, उनके लिए कार लाइए, कार में बिठाकर उनको सत्संग में ले जाइए, तब उनके ऋण से उऋण हो सकते हो। आंख दिखाने का हक नहीं है, अपनी आंख से उनको रास्ता बताने का तुम्हारा कर्तव्य बनता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बिहार प्रदेश को मैं ऐसे भी धन्यवाद देता हूँ क्योंकि यहाँ वृद्धाश्रम नहीं है। सब लोग अपने अपने वृद्धों की सेवा कर लेते हैं, और जो अपने अपने घर के वृद्धों की सेवा कर लेता है, गुरु का नाम लेकर के मनोकामना तुम्हारी पूरी हो जाएगी। भगवान हमेशा दीनहीन, दुर्बल, दुखी, दरिद्र और गरीब, बूढ़े, बुजुर्ग, कमजोर लोगों के अंदर प्रथम निवास करता है, उसके बाद उनके अंदर निवास करता है जो दीनहीन, गरीब, निर्बल, कमजोर, बूढ़े, बुजुर्ग, माँ बाप, सास ससुर की सेवा करते हैं, सम्मान करते हैं, उनके अंदर भी भगवान निवास करता है, उनके अंदर भी निवास करता है। भगवान को कहाँ बाहर ढूंढ रहे हो, कहाँ मिलने वाला है भगवान, ये भ्रम में मत पड़ो। मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। क्या ढूंढ रहे बन बन, क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। घट घट में समाया है। तेरे भीतर, मेरे भीतर, तेरे भीतर, मेरे भीतर, उसकी ही तो छाया है। उसकी ही तो छाया है। क्या ढूंढ रहे बन बन, क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। घट घट में समाया है। क्या ढूंढ रहे बन बन, क्या ढूंढ रहे बन बन। ज्यों तिल माही तेल है, जगमग माही आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। क्या बहुत सुंदर, दोहराइए बन बन, दोहराइए। घट घट में समाया है। तेरे भीतर, मेरे भीतर, तेरे भीतर, मेरे भीतर, उसकी ही तो छाया है। उसकी ही तो छाया है। क्या ढूंढ रहे बन बन, क्या ढूंढ रहे बन बन। सेवा में सुख है, देखना सेवा करके।
कितने लोग मछलियों को आटे की गोली खिलाते हैं, बड़ा सुख मिलता है, और कितने लोग मछलियों को ही खा जाते हैं। क्या बात है, क्या संसार है। कितने लोग चिड़ियों को दाना चुगाते हैं, सुख पाते हैं, और कितने लोग चिड़ियों को ही खा जाते हैं। और कितने लोग बकरी बकरा पालते हैं, मुर्गी पालते हैं, कितने लोग बकरी बकरे को खा लेते हैं, अपने पेट पालते हैं। तुम्हारा दांत टूट जाता है, ध्यान देना, टूटे हुए दांत को तुम अपने मुंह में कितनी देर रख सकते हो। और दांत टूट गया तो खून बहता है, उस खून को तुम घूंट नहीं सकते, उस खून को तुम थूक देते हो। और टूटा हुआ दांत वो भी एक हड्डी ही है, मजबूत हड्डी है दांत, निकली हुई हड्डी चबाने के लिए। टूटे हुए दांत को तुम मुख में नहीं रखते हो, घृणा हो जाती है, उसको निकाल कर फेंक देते हो। लेकिन बकरे की हड्डी रखकर मुंह में चूसते रहते हैं। सोचिए, बकरे का खून मुंह में धर के खा लेते हैं, और अपने टूटे हुए दांत से निकला हुआ खून थूक देते हैं। बकरे का खून कैसे खा रहे हैं? क्या वो पवित्र है? जीव मत मारो बापुरा, सबका एक प्राण, हत्या कबहू न छूटी है, जो कोटि न सुनो पुराण। बहुत बड़ी बात है, जियो का वध मत करो, जियो और जीने दो का नियम पालन करो। घट घट में वह साईं रमता। कबीर साहब ने एक दोहा बहुत अच्छा कहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। हमारे सत्संग में एक कमिश्नर आए थे यूपी के, तो उनको 2 मिनट बोलने का मौका मिला। तो उन्होंने कहा कि साईं ने जिनको ज़्यादा दे दिया है वो भी भूखे रह जाते हैं, उनके द्वार से साधु भी भूखा चला जाता है। कितने लोगों के घर में साधु का प्रवेश नहीं है, वहाँ कुत्तों का प्रवेश है। द्वार पर ये गेट नहीं लिखा लगा है कि साधु देवो भव, अतिथि देवो भव, नहीं। आइए पधारिए, आपका स्वागत। द्वार पर गेट के पर बोर्ड लगा है, खतरनाक कुत्तों से सावधान। ये स्वागत में खतरनाक कुत्ते बैठे। फिर लिखा है बिना आज्ञा अंदर आना मना है, आज्ञा देने वाला वहां कोई नहीं, कुत्ता बैठा है काट लेगा। ये कितना बदल गए लोग। अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, संत देवो भव, परस्पर देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। श्वेता श्वेतोत्तर के उपनिषद के ऋषि ने कहा है, माँ देवी है, पिता देवता है, मेहमान परम देव है, संत गुरु आचार्य देवों के देव है, इनकी सेवा करो, सोया हुआ भाग्य उदय हो जाएगा। शाकाहारी बनो, मद्य मांस व्यभिचार सुवर्ण, ये 4 जगहों पर कलयुग का वास रहता है। सुवर्ण सोना, इसलिए सोना देख के ललचाओ मत। और मद्य माने मदिरा, मांस, और याद रखना व्यभिचार। व्यभिचार करने से आपका मन तृप्त नहीं होगा,
कृपया ध्यान दीजिए। 10 बार व्यभिचार करोगे तो 1000 बार व्यभिचार करने का मन होगा, और एक बार भी व्यभिचार नहीं करोगे तो एक बार भी मन व्यभिचार करने का होगा ही नहीं। एक बार दारू पियोगे तो 10 बार पीने का मन होगा, और 10 बार पियोगे तो 1000 बार पीने का मन होगा, और 1000 बार पी लोगे तो जिंदगी भर पीने का मन होगा, और एक बार भी नहीं पियोगे तो जिंदगी में एक बार भी पीने का मन नहीं होगा। इसलिए व्यभिचार को बहुत बड़ा पाप कहा गया है। संयम नियम रखो, अपनी पत्नी को भी धोखा मत दो, पति को धोखा मत दो। पति पत्नी दोनों विवाह के मंडप में 7 फेरे घूमे थे कि हम तुम्हारे तुम हमारे, अब दूसरे की पत्नी में आकर्षित हो रहे हैं। ये धोखा नहीं तो क्या है? विवाह के समय ऐसे भोले भाले बन करके बैठे थे, लगता था क्या बात, राम जैसा दामाद मिला है। शादी होने के बाद वो दामाद रावण जैसा हो गया। दारू पी रहे हो, पत्नी को पीट रहे हो, मार रहे हो। तुम्हारी पत्नी के माँ बाप भी रो रहे हैं, मेरा दामाद मेरी बेटी को बहुत मारता है, शराब पीता है, व्यभिचार करता है, दूसरी औरत में फंसा है। ये सब क्या कर रहे हो? राक्षसी स्वभाव है, छोड़ो इसको। अपनी पत्नी को प्रेम से रखो, अपने पति के प्रति वफादार धर्म पत्नी बनो। ये गद्दार पत्नी नहीं चाहिए, वफादार पत्नी चाहिए। दूसरे के आकर्षण में आकर के अपने पति को जहर पिलाकर मत मारो। याद रखना, ये दूसरा पुरुष तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। वो बूढ़ा हो जाएगा तब क्या करोगी तुम? इसलिए अपने पति के चरणों में समर्पित रहिए, और गुरु की भक्ति पति पत्नी मिलकर दोनों कीजिए। गुरु मंत्र लीजिए, नाम दान लीजिए, शाकाहारी बन जाइए। उन्नति भी कीजिए, मेहनत कीजिए, प्रगति कीजिए। सुंदर घर बनाइए, सुंदर गाड़ी भी लीजिए, साफ सुथरे कपड़े पहनिए, बच्चों को भी साफ सुथरा रखिए, अच्छे स्कूल में भी पढ़ाइए, टीचर भी अच्छे होने चाहिए, और भक्ति भी अच्छी करिए, दान पुण्य भी अच्छा करिए। नित्य दानी बनिए, नित्य ज्ञान सुनिए, नित्य ध्यान करिए, नित्य पुण्य करिए। आज हमारे पास में कई भक्त नित्य दानी भक्त आए थे, बड़ी श्रद्धा है। नित्य दानी भक्त खड़े हो जाएं, जरा जहाँ भी हो खड़े हो जाए। नित्य दानी खड़े हो गए। नित्य दानियों को हमारे महान भक्त सरपंच साहब से कहूँगा, एक एक माला पहना दो। जाइए, खड़े रहिए आप नित्य दानी, जल्दी जाइए। सरपंच साहब के साथ में एक सज्जन और जाएं। देवेश भी माला, कुंदन माला पहनाओगे? हाँ, ये कुंदन भी नित्य दानी है, इसको भी माला पहनाओ। क्या बात है, नित्य दानी होना कोई आसान है? नित्य दानी जाइए। दिनेश तुम भी माला पहनाइए, दौड़ के पहुँचिए, टाइम बर्बाद हो रहा ना। तैयार रखा करो बंदूक हो कारतूस सब, ज्यों ही बोलूं फायर कर दो तुरंत। तुम बंदूकें ढूंढे न पई हो। ये देखो, ताली बजाओ, एक दानी है, रंजीत दरभंगा वाले, ये दूसरे दानी को माला पहनाई जा रही है, इनको करो। वाह, इधर और दानी है, इनका डब्बा यहाँ भेज दो जिसका है, इनको भी माला पहना दो। अरुण तुम्हारा है? पंडित जी का है क्या? अच्छा, पंडित को माला पहना दो। हरीश, अच्छा कार्य करने वालों का सम्मान करना चाहिए।
इनके नित्य दान से अयोध्या में आश्रम बनेगा। 20,000 भक्तों के डेली ठहरने का प्रबंध होगा और 20,000 भक्तों के डेली खाने पीने का प्रबंध होगा और 20,000 भक्तों के प्रवचन सुनने के लिए पंडाल होगा, पक्का छत वाला, टीन शेड नहीं, बड़ा ही बना दे। और सब भक्तों से मैं मिलूंगा भी, सबसे प्रेम करूंगा, पूछूंगा आप कहाँ से आए हो। जब तुम बोलोगे दरभंगा, दरभंगा में कहाँ से आए हो, तब मैं बोलूंगा दरभंगा में कहाँ से आए हो। देखो आप ताली बजा देना जरा। तो तुम कहोगे इटवा से आए हम, तो हम खुश हो जाएंगे। आओ आओ, ताली बजा दीजिए। देखो 2 डब्बा भर गए इनके। ये भक्त का नाम क्या नाम है? मेरा नागेश्वर महतो सीता मढ़ी से आए। पकड़ो। ये पंडित क्या नाम? अरुण पंडित। ये अरुण पंडित आरती देवी तरवाड़ा वाले, दरभंगा जिला, 2011 की राशि नित्य दान की लेकर आए हैं। देखिए ताली बजाओ, बरस रहा है। किसकी कितनी श्रद्धा है ये गुरु को पता है या कि उस भक्त को पता है, और पता लगाना मुश्किल हो जाता है। ये है पत्नी इनकी, वो तुम्हारे यहाँ उनकी पत्नी है। देखिए नित्य दान करने से इनकी बहुत उन्नति हुई है, घर में शांति हुई है, और गुरु का ध्यान करते हैं नित्य, इससे इनको बहुत चैन मिली है। ये देखो एक भक्त और है, ये भी नित्य दानी है, श्री कमल जी, दुकली गांव दरभंगा से। वाह, पिछले साल ये डब्बे ले गए थे, इस साल भर के लाए। ताली बजाओ। अरे वाह, धन्य हो, धन्य हो। ये श्री दिनेश मुखिया जी आए हुए हैं, ये अरुण पंडित आए हुए तरवाड़ा वाले, गत वर्ष प्रोग्राम करवाया था। ये भी एक दान डिब्बा लाए हैं। देखो ये प्लास्टिक के डिब्बे में रखा था तो उसका सिर काट दिया, फिर खुल नहीं रहा था। ताली बजाओ। फल फूल गिलास मोती जी के मम्मी आ दादान के निकाल आंदे, हम छोड़ के नहीं ले लिए, खाली काट दो। कौन भाषा बोलत है कल कैले बड़े 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 बड़े, हम समझते नहीं इसकी भाषा। इतना तो मालूम फल है इसमें। भुना हुआ चना मैं रोज खाता हूँ। दिनेश मुखिया की पत्नी चना लाई है कि भुना चना खाओ। और दान डिब्बा, ये देखो दान डिब्बा, नित्य दानी, दरभंगा से है। कहाँ से है? इटवा के ही रहने वाले हैं दिनेश मुखिया जी। आई शिवनगर, शिवनगर वार्ड, इसी गांव में, इसी इटवा शिवनगर। हाँ ताली बजाओ। देखो वाह 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 वाह, ताली बजा दो। ताली, ताली बजाने से भी पुण्य मिलेगा। मंटोन माझी, महान भक्त, थाना बहेड़ी, जिला दरभंगा, ग्राम शिवराम से, वह भी नित्य दान लाए थे। ये केला है, इसमें क्या है? तिल का लड्डू मिल गया। देखो हमें कौन बना कर देगा, माँ बाप तो छूट गए, अब यही माँ बाप बन गए। मैं तिल का लड्डू ही न मिले। देखो ये केला, अरे वाह, हाँ ये केला, सेव फल, अरे अंगूर, अनार, अनार खाऊंगा खून बढ़ेगा, अंगूर खाऊंगा
ग्लूकोज बढ़ेगा। और ये नित्य का दान इनका है। आशीर्वाद देता सभी को आशीर्वाद। सीतामढ़ी से आए हैं ये, बहुत दूर से आए हैं। दूर से आए हुए लोगों को ध्यान भी रखना है, सबको आराम कराना है, खाना पीना। ये मुजफ्फरपुर से पप्पू मिश्रा जी, देखो गुरु के कितने बड़े भक्त हैं। प्रखंड कटरा, ये भी नित्य का दान लाए हैं। ताली बजाओ। अरे मिश्रा जी ने 100-200 के नोट डाले हैं कि 100 सोनार की, 1 लोहार की, 1-1, 2-2 रुपया डाला ही नहीं है। बहुत गजब। अरे मिश्रा जी बहुत श्रद्धा है। काजू किशमिश बादाम, बादाम खाओ दिमाग बढ़ाओ, काजू खाओ हार्ट कंप्लीट करो, और किशमिश खाओ ढिसमिश मत करो। ऐसा बहुत महान। आइए सिर पे हाथ, आओ। आप कहाँ से आए? जो घट्टा से आए हैं ये, देखो कितनी। अशोक कुमार जी जो घट्टा वाले, ताली बजा दो सब नित्य दानियों के लिए। इनको माला पहना दो। दिनेश भाई, ये सब तेजपाल जी जो आते हैं भक्तों को माला पहना दो। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। जाओ बैठ जाओ। तन धरि सुखिया कहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बातें कहते हैं, सबका किया विवेका। तन धरि सुखिया कहू न देखा। तो मैं आपको एक कहानी सुना रहा था। देखा सो दुखिया। एक माँ ने भोजन बनाया, सब्जी बैंगन की बनाई, दोनों बच्चों को खिलाया। टेस्ट अच्छा था, बच्चे खुश हो गए। 2 घंटे के बाद बड़ा बच्चा आया, बोले माँ तू धन्य है, आज सब्जी किस चीज की थी? आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बोले बेटा बैंगन की सब्जी थी। बैंगन तो सब्जियों का राजा है माँ, बैंगन के सिर पर शीश मुकुट लगा हुआ है, इसलिए राजा की सब्जी खाया हूं तो मन बड़ा रजामंद हो गया है। बड़ा बच्चा। 3 घंटे के बाद छोटा बच्चा आया और बोला माँ आज तूने सब्जी किस चीज की बना दी? अरे बेटा बैंगन की सब्जी थी। बैंगन? अरे उसका नाम ही है बेगुन, उसमें कोई गुण है? बिना गुण की है। जब से खाया हूँ सब्जी पेट में दर्द हो रहा है, और भगवान ने उसको काला कलूटा बनाया है और सिर में एक कील जैसा ठोक रखा है, इसलिए मेरे पेट में चुभ रहा है। अब छोटा बच्चा बैंगन की निंदा कर रहा है, बड़ा बच्चा बैंगन की प्रशंसा कर रहा है। जिसको अनुकूल हो गई सब्जी वो कहता बैंगन राजा है सब्जियों का, और जिसके पेट में दर्द होने लगा वो कहता है भगवान ने इसको काला कलूटा बनाए, ऊपर कील ठोक रखा है। याद रखना, जहाँ जहाँ तुमको अनुकूलता मिलती है वहाँ वहाँ तुमको सुख लगने लगता है, और जहाँ जहाँ तुमको प्रतिकूलता मिलती है वहाँ वहाँ तुमको दुख लगने लगता है। इसलिए अपने जीवन को अनुकूल और प्रतिकूल दोनों को बीच में ढालने की कोशिश करो। कभी प्रतिकूलता हो तो कांटों के बीच में ऐसे मुस्कुराइए जैसे गुलाब का फूल मुस्कुराता है, गुलाब का फूल मुस्कुराता है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। जिंदगी मधुबन भी है और जिंदगी गुलशन भी है, जिंदगी मधुबन भी है और जिंदगी गुलशन भी है। और चूक जाओगे अगर तो जिंदगी दुश्मन भी है। जिंदगी जीने का ढंग ना आए तो तुम्हारी जिंदगी ही तुम्हारी दुश्मन बन जाती है, और जीने की कला आ जाए तो ये जिंदगी के कांटे भी फूल बन जाते हैं, कांटे भी फूल बन जाते हैं। और जीने की कला कहाँ से सीखोगे? सत्संग से ही मिलेगी कला।
नित नित दर्शन नित नित ज्ञान और नित नित सेवा नित नित दान, नित नित सुमिरन नित नित ध्यान और नित नित प्रेम तब होगा कल्याण। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, व्यास गादी शुभकामना करती है। एक बार लाइन गा दीजिए। तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहते हैं, सबका किया विवेक का। आपका जीवन सुखी हो, ऐसा व्यास गादी पूज्य श्री क्षमादेव सरकार से आशीर्वाद मांग रही है। और